पिछले वीडियो में हमने देखा था ब्रांच डेटर्स मेथड में जब हेड ऑफिस अपनी शाखा को माल भेजती है तो किस तरह से अपने पुस्तकों में उसके खाते मेंटेन करती है और किस तरीके से उनके लेखे रखे जाते हैं। आज हम उसी की दूसरा भाग पढ़ेंगे। जब शाखाएं आश्रित हैं, डिपेंडेंट है हेड ऑफिस पर, हेड ऑफिस ही सारे खातों को मेन अपने यहाँ पर करती है, लेकिन वो माल लागत मूल्य पे ना भेजकर विक्रय मूल्य पे भेजती है। यानी आपकी लागत में कुछ लाभ जोड़कर उसे इनवॉइस प्राइस बीजक मूल्य पे भेजा जाता है और ब्रांच कैश तथा क्रेडिट दोनों तरह की सेल्स करती है। तो उस स्थिति में फिर हम किस तरीके से खाते बनाएंगे और किस तरीके से उनका समायोजन करेंगे, ये हम आज इसके वीडियो में देखेंगे। सामान्यतः हेड ऑफिस में शाखाओं को माल लागत मूल्य पर नहीं भेजकर उसमें कुछ लाभ जोड़कर बीजक मूल्य पर भेजती है, जिसकी गणना लागत पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर की जाती है। ऐसा करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यह होता है कि शाखा के कर्मचारी भेजे गए माल की वास्तविक लागत न जान सकें और न ही ये पता लगा सकें कि उनके प्रधान कार्यालय को वास्तव में क्या लाभ हो रहा है, जिससे कि वो अपने वेतन और सुविधाओं को बढ़ाने की अनावश्यक मांग ना करें। इसके अतिरिक्त शाखा के पास स्टॉक पे भी प्रॉपर कंट्रोल रह पाता है। पर इस स्थिति में हमें स्टॉक की वास्तविक राशि निकालने के लिए मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना होता है, जो कुछ इस प्रकार से बनता है हमारा। तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में सेल्स आ जाएगी। यदि हमने कोई भेजा गया माल वापस लौटा दिया हेड ऑफिस को तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न आ जाएगा। यदि किसी माल का कुछ वेस्टेज हो गया है, हमारा बेकार हो गया है, वो भी क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंसिंग में हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो प्रश्न में यदि ओपनिंग स्टॉक की सूचना है तो इन सब सूचनाओं को डाल के हम अवधि के अंत में क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना के निकाल लेंगे। इस स्थिति में जब माल बीजक मूल्य पे भेजा जाता है, हेड ऑफिस अपनी पुस्तकों में खाते तीन तरह से रख सकती है। यानी शाखा के खाते तीन प्रकार से रखे जा सकते हैं। पहला, जिसमें लागत मूल्य पर लेखा करने की विधि, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो कॉस्ट प्राइस पर ही रखे जाते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सारे लेखे बीजक मूल्य पर रखे जाएं, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारे इनवॉइस प्राइस पर रखे जाएं। और तीसरी जो तरीका हो सकता है वो हमारा होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खोलकर उसमें उसका समायोजन करना। पहली जो विधि है लागत मूल्य पर लेखा करने की विधि, ये हमारी वैसे ही खाते रखे जाएंगे जैसे हमने अभी तक फर्स्ट विधि में हम बनाते आए थे। यानी माल भले ही बीजक मूल्य पर भेजा गया हो, उसकी कॉस्ट प्राइस निकालकर सारी सूचनाएं कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पर दिखाई जाएगी और उसी प्रकार से खाते रखे जाएंगे जैसे हम अभी तक रखते आए हैं। दूसरी विधि, जब सूचनाएं बीजक मूल्य पर लेखों में रखी जाती है। यदि सूचनाएं बीजक मूल्य पर रखने की विधि को हमने अपनाया है तो हमारी जो सूचनाएं बीजक मूल्य पर होती हैं वो सामान्यतः हमारी होती हैं ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स रिटर्न टू ब्रांच। ये चार आइटम ऐसे हैं जो लागत में लाभ जोड़कर बीजक मूल्य पर दिखाए हुए होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम लागत में कुछ लाभ जोड़ के यानी बीजक मूल्य पे भेजा है और हेड ऑफिस अपनी पुस्तकों में बीजक मूल्य पर ही खाते रख रही है, अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, तो हमारे पास चार राशियाँ ऐसी होती हैं जो बीजक मूल्य पे होंगी। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, लौटाया गया माल जो गुड्स सेंट टू ब्रांच जो हमने रिटर्न कर दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक। ये चार आइटम्स ऐसे हैं जो बीजक मूल्य पर होंगे। इन चारों के संबंध में, इन चारों में जितनी भी लाभ की राशि शामिल होगी उस लाभ की राशि से हमें समायोजन की एंट्रीज करनी पड़ेंगी, जो हमारी इस प्रकार से बनेगी। ओपनिंग स्टॉक में जो लाभ की राशि शामिल होगी उससे हमारी एंट्री बनेगी ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये एंट्री बनेगी हमारे ब्रांच स्टॉक में जितनी भी लाभ की राशि शामिल है। माल जो भेजा गया है हेड ऑफिस से शाखा को, उसमें जो लाभ की राशि शामिल है उससे हमारी एंट्री बनेगी गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। यदि माल वापस लौटा दिया गया है ब्रांच द्वारा हेड ऑफिस को तो उसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी हमारी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए यदि क्लोजिंग स्टॉक में जो लाभ की राशि शामिल है उससे हमारी एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसे हमें ये चार एंट्रियाँ पूर्व में की गई एंट्रियों के अलावा इन चार एंट्रियाँ हमको और करनी होगी, जो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और रिटर्न, इन चारों में जितनी भी लाभ की राशि शामिल है उसकी लाभ की राशि के समायोजन के लिए ये चार प्रविष्टियाँ
की जाएंगी इस विधि के अंदर। इस विधि में हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस विधि में जब एडजस्टमेंट निकालना होता है तो हमें प्रॉफिट की राशि निकालनी होगी या फिर हमको एक्चुअल कॉस्ट की राशि निकालनी होगी। तो वास्तविक लागत की गणना करते समय हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी जो हमारा माल विक्रय मूल्य या बीजक मूल्य पे भेजा जाएगा तो उससे दिन सूचना यदि हमको बीजक मूल्य पे दे रखी है तो हम लागत मूल्य कैसे निकालेंगे, और यदि लागत मूल्य पे दे रखी है तो बीजक मूल्य कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें मैथमेटिकली जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि यदि यह प्रतिशत जो हमको परसेंटेज हमको दे रखा है उसमें हमको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेशन दोनों का ध्यान रखना है हमको। तो यदि जैसे हमें सूचना लागत मूल्य पे दे रखी है और हमें विक्रय मूल्य पे निकालना है, यदि हमारी सूचना लागत मूल्य पर दे रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि सपोज़ करो कि आपका जो लाभ है वो 2/3 ऑन कॉस्ट है। यदि लाभ हमारा 2/3 ऑन कॉस्ट है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2/3 ऑन कॉस्ट, यदि यहाँ दे रखा है और हमको उसकी सूचना ऑन सेल्स पे निकालनी है, हमें ऑन सेल्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास बीजक मूल्य है। तो हमें यदि इस अनुपात को बीज में चेंज करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जो भी हमारा डिनोमिनेशन है उसको डिनोमिनेटर में जोड़ के दिखा देंगे। यानी हमारे में डिनोमिनेशन 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो अनुपात बन जाएगा हमारा डिनोमिनेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन प्लस डिनोमिनेटर, यानी अनुपात बन जाएगा हमारा 2/5 ऑन सेल्स और इनवॉइस प्राइस। ये तब है जब हमें ऑन कॉस्ट दे रखा हो और ऑन सेल्स हमको निकालना हो। इसका उल्टा यदि हमें ऑन सेल्स दे रखा है, सपोज करो कि हमें यहाँ पे दे रखा है 2/5 और ऑन सेल्स है और हमें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट पे हमको लाभ की राशि निकालनी है, तो फिर यहाँ पे हम डिनोमिनेशन में डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेशन को घटा देंगे तो हमारा अनुपात बन जाएगा 2/3 ऑन कॉस्ट। एक एग्जांपल लेके उसमें तो सपोज़ करो कि हमारा यहाँ पर जो कॉस्ट है हमको 1/3 ऑन कॉस्ट दिया हुआ है अनुपात, और हमें उसको ऑन इनवॉइस प्राइस निकालना है। तो हमारा डिनोमिनेशन सेम आ जाएगा 1, क्योंकि हमें इनवॉइस प्राइस जो हमेशा बड़ी हुई होती है तो हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 1 + 3, यानी हमारा हो जाएगा 1/4 ऑन सेल्स। और यदि हमको सेल्स दे रखा है, सपोज को यहाँ पे हमको सेल्स दे रखी है, सेल्स हमारी 1/5 ऑन सेल्स दे रखी है और हमें ऑन कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पर चूँकि कॉस्ट सेल्स से हमेशा कम होती है, सेल्स या इनवॉइस प्राइस जो भी शब्द आप यूज़ करना चाहें, यहाँ पे सेल्स का मतलब इनवॉइस प्राइस से है। तो यदि हमें ऑन इनवॉइस प्राइस का अनुपात दे रखा है, हमें ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट करना है इसमें, तो डिनोमिनेशन सेम आ जाएगा हमारा। क्योंकि कॉस्ट हमेशा कम होती है तो हम इसमें से हम लेस कर देंगे। 5 - 1 रेशियो हमारा हो जाएगा 1/4 ऑन कॉस्ट। तो ये अनुपात आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप अकाउंट्स बनाएंगे। सूचना आपकी ऑन सेल्स होगी और ऑन कॉस्ट पे आपको निकालना है, तो कैसे ध्यान रखना है आपको, ऑन कॉस्ट दे रखी है तो ऑन सेल्स पे कैसे ध्यान रखना है, ये हमको इस तरह से मैथमेटिकली ध्यान रखना पड़ेगा। और जो तीसरी विधि है हमारी वो है शाखा समायोजन विधि। यानी पहली विधि में हमने खाते रखे थे लागत मूल्य पर, दूसरी विधि में हमने खाते रखे थे बीजक मूल्य पर, और 4 समायोजन किए थे हमने ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न टू ब्रांच। इन चारों के समायोजन हमने किए थे, उसमें शामिल लाभ से। और तीसरा जो तरीका है वो है हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें शाखा खाते के सभी लेखे बीजक मूल्य पर रखे जाते हैं और बड़े हुए मूल्यों का समायोजन अलग से खाता बना के किया जाता है। यानी दूसरी विधि में तो ब्रांच अकाउंट में ही एक्सेस अमाउंट का एडजस्टमेंट किया जाएगा, जबकि तीसरी विधि में पूरा ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पर ही दिखाया जाएगा और उसमें जो शामिल लाभ है उसके अलग से खाता बनाया जाएगा, इसका नाम होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें बना के हमें लाभ की राशि का समायोजन करना होगा। ये हमारी अगली विधि है जो हमको आगे करनी है, जिसका नाम है हमारा आश्रित शाखाएं, जिसको माल विक्रय मूल्य पर या इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है। आज के लिए इतना ही।